नियन में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग एक शेयर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं जिसका नाम है सोलर इंडस्ट्रीज़ इंडिया एलटीडी की बात करेंगे। यदि यहाँ पे सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया एलटीडी की बात किया जाए तो आज के डेज में करीब करीब कहता है कि 4% के आसपास में इसमें तेज़ी देखने को मिली है। तो लास्ट में इसकी टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस की भी बात किया जाएगा, तो इस चैनल में आपका बने रहे तब तक। तो यहाँ पे देखने की योग की बात है, कहते हैं जैसे ही आपका मार्केट ओपन हुआ तो तैयार शेयर 9,704 के पास में ओपन हुआ, उसके बाद गिरावट देखने को मिली और ये प्रीवियस क्लोज के लेवल को भी क्रॉस करने का भी कोशिश किया था। उसके बाद कहता है कि पुनः कहता है कि तेज़ी देखने को मिली, तेज़ी के बाद कुछ करेक्शन यहाँ पे देखने को मिल रही है। हाई की यदि बात करते तो 10,200 के आसपास में बनाया, यदि लो की बात करते तो 9,620 के आसपास में। और मार्केट कैप भी बहुत अच्छी है, 1 लाख के आसपास में आपको देखने को मिलती है। फिर ऐसे कुछ ज़्यादा है 90 के आसपास में, लेकिन ठीक ठाक ही है। और लाभांश की बात करते हैं, कंपनी लाभांश देती है लेकिन लाभांश कम इंडिकेट कर रहा है, 0.084% के आसपास में देखने को मिलती है। यदि बाउनिक हाई की बात करते हैं तो 13,298 के आसपास में देखने को मिल रही है, और बाउनिक लो की बात करते हैं तो 6,275 के आसपास में देखने को मिल रही है। तो कुल मिलाकर हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ से जस्ट कहता है यार शेयर आपका डबल रिटर्न्स दिया है। उतना अच्छा रिटर्न्स नहीं है लेकिन ठीक ठाक आपका रिटर्न्स है, लेकिन बहुत अच्छा रिटर्न्स है 1 साल में। तो कुछ डाटा के बारे में प्रस्तुत करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखा जाए, कहता है 5 डेज़ के डाटा को चेक करते हैं तो 5 डेज़ में कुल मिलाकर जो रिटर्न्स देता है वो आपका नेगेटिव रिटर्न्स है, जिसमें कहता है कि माइनस क्या कहता है कि 4% गिरावट देखने को मिलती है एक टाइम में। यह शेयर 10,500 के आसपास में था, उसके बाद गिरकर यह शेयर कहता है कि करीब 9,500 के आसपास में चला गया। यहाँ से कहता है तेज़ी देखने के बाद पुनः आपको कहता है गिरावट देखने को मिली है। यदि 1 मंथ के डाटा को चेक करते हैं तो 1 मंथ में कुल मिलाकर कहता है 1% का आपका कहता है तेज़ी देखने को मिली है। कहता है तेज़ी हुआ, फिर गिरावट, फिर तेज़ी, फिर गिरावट, फिर तेज़ी यहाँ पे देखने को मिली है। यदि यहीं पे बात करते हैं 6 मंथ के डाटा को, तो 6 मंथ में आपका कहता है जो रिटर्न्स देता है वो उतना अच्छा आपका रिटर्न्स नहीं है, जिसमें कहता है कि मात्र आधा % के आसपास में रिटर्न्स है। यानी तेज़ी तो देखने को मिली थी लेकिन इसमें करेक्शन भी हुआ, फिर तेज़ी, फिर करेक्शन, फिर तेज़ी, फिर करेक्शन। यानी कहने का मतलब है जितना करेक्शन होता है उतना तेज़ी हो जाता है। इस कारण से इसमें रिटर्न्स 6 मंथ में नज़र ही नहीं आ रही है, लेकिन 1 साल में रिटर्न्स ठीक ठाक है, जिसमें 49% के आसपास में देखने को मिलती है। एक टाइम में यह शेयर कहता है 5200 के आसपास में था, तेज़ी के बाद 12,000 के लेवल को ईजी से क्रॉस कर दिया। उसके बाद यहाँ से गिरावट देखने को मिली, और गिरावट करने के बाद बहुत अच्छी लेवल पे ये आपका कार्य कर रहा है। और यदि यहाँ पे 5 साल के डाटा को चेक करते हैं तो 5 सालों में तो बहुत ही अच्छा रिटर्न्स दिया है। 852.70 यानी 1 लाख का वैल्यू करीब करीब 8.5 लाख के आसपास में आपका पहुँच चुका है। तो यहाँ पे समझने का बात कर सकते हैं, कहते हैं एक टाइम में यह जो शेयर था, यदि यहाँ पे 5 साल के यदि डाटा को चेक करते हैं तो 1 सेकेंड, कहता है कि 5 साल का यदि डाटा को चेक किया जाए तो यहाँ पे एक टाइम में कहता है यह शेयर कहता है 17 दिसंबर 2019 में 1,055 के आसपास में था। सोच सकते हैं वहाँ से 10,000 का लेवल को क्रॉस कर दिया है, यानी कहने का मतलब है 9 गुना से भी ज़्यादा, अर्थात 1 लाख का वैल्यू 9 लाख के आसपास में जा पहुँचा है। यहाँ से उसके बाद यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि इसमें तेज़ी के बाद 29 अक्टूबर 2021 में 24 और 87 का लेवल में क्रॉस किया था। उसके बाद पुनः कहता है और इसमें तेज़ी देखने को मिली, जो 4300 के आसपास में भी 6 जनवरी 2023 में कहता है कि 4385 का लेवल को क्रॉस किया। उसके बाद यहाँ पे गिरावट देखने को मिली, जो गिरकर कहता है 3775 के आसपास में जा पहुँचा। उसके बाद पुनः इसमें तेज़ी भी देखने को मिली, और तेज़ी आपका कहता है बढ़कर ये डाइट जो शेयर है करीब कहता है 12,160 के आसपास से पहुँचा था 5 जुलाई 2024 में। उसके बाद पुनः इसमें करेक्शन आपका इंडिकेट किया गया, जो नीचे क्या है आपका गिरावट देखने को मिली है। तो हमारे अनुसार से यदि इसके टारगेट प्राइस की यदि बात करते हैं तो फिलहाल आपका जो टारगेट जो प्राइस बनकर आता है 12,000 बनकर आता है, तो 12,000 के लिए आप इसे बाय करके अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं कुछ टाइम के लिए। जी हाँ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। और हमारे इस चैनल्स को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे इस चैनल से बहुत सारे जो होते हैं यानी कि शेयर्स के बारे में डेली बेसिस पे आपका बताया जाता है कि कौन शेयर लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। लेकिन जो भी होते हैं हम लोग सेबी रजिस्टर नहीं होते, जो भी आपका कहता है एडवाइजरी होता है, जो भी आपका कहता है कि ब्रोकर होता है, एक बार उससे सलाह ले लें और उसके बाद ही अपना कहता है निवेश करना चाहिए, और इसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने का कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।